क्यों गए? एसआईआर को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चुनाव आयोग से सवाल, कहा जब बैंक खाता, लाइसेंस, जमीन की रजिस्ट्री सब आधार कार्ड से जुड़ा है तो मतदाता सूची को आधार कार्ड से क्यों नहीं जोड़ रहे? सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक, पीसीसी चेयरपर्सन के साथ राहुल खड़गे भी रहे मौजूद, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को दिल्ली पुलिस का नोटिस, नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस किया गया जारी, डिप्टी सीएम ने कहा अदालत का करेंगे रुख। असम कांग्रेस ने की रायजोर प्रज्वलित रायजोर कांग्रेस अभियान की शुरुआत, अभियान के जरिए कांग्रेस नेता पूरे असम में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, ग्रामीणों के साथ ही करेंगे रात्रि विश्राम। ये तो थी सुर्खियां। अब आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार पर संसदीय परंपराओं के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। भारत आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आयोजित भोज में संसद के दोनों सदनों के नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं देने पर राजनीति तेज हो गई है। मोदी सरकार सवालों से घिर गई है, विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर थे, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई, जिसको लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया था। इस भोज में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को तो बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को न्योता नहीं दिया गया। अब इस मामले में मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार संसदीय परंपराओं का उल्लंघन क्यों कर रही है। हालांकि अपनी सफाई में बीजेपी ने गणतंत्र दिवस समारोह और सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह का हवाला देते हुए कहा कि राहुल आते नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि क्या लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में आयोजित आधिकारिक रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। दोनों विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। अब इस मामले में और भी विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि भारत और रूस संबंध एक दिन का नहीं है, दशकों में ये नींव मजबूत हुई है। दुख की बात है कि सरकार की संकीर्णता ने पूरा ऑप्टिक्स खराब कर दिया है। जिस हिसाब से आपने बैंक्वेट में इन्विटेशन दिए, पुतिन अखबार नहीं पढ़ते क्या? उनके लोग अखबार नहीं पढ़ते, मीडिया नहीं देख रहे होंगे? क्या मैसेज लेके गए होंगे इस देश से? इस देश की डेमोक्रेसी इतने दायरों में बट जाएगी, पुतिन को भी एहसास नहीं हो। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राष्ट्रपति को उनका दायित्व याद दिलाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति जी, लोकतंत्र में आपकी भूमिका निष्पक्ष होती है। आपकी भूमिका संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखना है, जिसमें लोकतंत्र के दोनों पक्ष शामिल हैं, सरकार और उसका विपक्ष। ये देखकर दुख हुआ कि एक विदेशी मेहमान का स्वागत करने के लिए रखी गई स्टेट बैंक्वेट को सरकार ने विपक्ष के नेताओं को दूर रखने के लिए हाईजैक कर लिया। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और ये सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की छोटी सोच दिखाता है। आपको बता दें कि पुतिन के भारत दौरे पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं से मिलने नहीं देती, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। नेता विपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देने पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। तो विवाद इंडिगो मामले में भी बढ़ता जा रहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सीजीआई से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। विपक्ष ने भी फ्लाइट्स की कैंसिलेशन पर चिंता जाहिर की है। वहीं सरकार की तरफ से एयरलाइन कंपनी को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो क्या है इंडिगो संकट को लेकर पूरी अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिल होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें इस संकट को संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। याचिकाकर्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजीआई से आर्टिकल 32 के तहत तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने की मांग की है, जिससे ये विवाद अब सिर्फ एयरलाइंस और पैसेंजर्स का न रहकर नागरिकों के मौलिक